नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई घोषणा करते हैं, कोई बात कहते हैं, किसी नई योजना की घोषणा करते हैं, किसी नए कार्यक्रम की, तो उनके बहुत से विरोधियों को लगता है कि हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए ऐसे ही बोल दिया है। जब उन्होंने एक देश एक चुनाव की बात की तो उस समय कहा गया कि हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए ये किया गया है, क्योंकि विपक्षी दलों की मुंबई में बैठक हो रही थी और उससे बीजेपी घबरा गई है, मोदी घबराए हुए हैं, इसलिए जो है हेडलाइन उनकी कही हुई बात बने, इस चक्कर में उन्होंने ये बात बोल दी। मोदी का ये स्वभाव नहीं है, काम करने का ये तरीका नहीं है। जो भी वो घोषणा करते हैं, बोलते हैं, उसके पीछे लंबा होमवर्क हो चुका होता है, तब बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है ऐसे एक दिन सोकर उठे और कहा कि आज ये बोलना चाहिए और बोल दिया। उस तरह के नेताओं में नरेंद्र मोदी की गिनती नहीं होती है। अगर जो लोग ऐसा समझते हैं उनको इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए राजनीतिक रूप से। तो राजनीतिक नुकसान की कीमत पर विपक्ष ये मान सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक देश एक चुनाव के मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं। उन्होंने एक कमेटी भी बना दी है, और ऐसा नहीं है कि कमेटी भी अचानक बन गई है, ये सोच समझकर कमेटी बनाई गई है। इसमें कौन लोग होंगे, इसके जो 8 सदस्य हैं उनके नामों की घोषणा से पहले उनसे उनकी कंसेंट ली जा चुकी थी। लेकिन आज मैं कुछ नई जानकारी के आधार पर इस पर बात करना चाहता हूँ। नई जानकारी ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल यानी 2023 की शुरुआत से ही, मन में उनकी उससे पहले से रहा होगा, लेकिन लॉजिस्टिक्स की बात करें तो उस दृष्टि से इस साल की शुरुआत से ही काम कर रहे हैं। पहले तो बजट में 1 फरवरी को जो बजट पेश हुआ उसमें 1900 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई चुनाव आयोग के लिए, वीवीपैट मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और उसके अलावा जो सेंट्रल यूनिट होती है उसके लिए, इन सब की खरीद के लिए। अब 2024 और 2029 ये मैंडेट दिया गया इलेक्शन कमीशन को सरकार की ओर से कि 2024 और 2029 को ध्यान में रखते हुए अगर 24 में हो और या 29 में हो, यानी 24 से शुरू हो या 2029 से शुरू हो एक देश एक चुनाव का सिलसिला, तो कितने पैसे की ज़रूरत होगी, कितनी ईवीएम्स की ज़रूरत होगी, कितनी सेंट्रल यूनिट्स की ज़रूरत होगी या कंट्रोल यूनिट जिनको कहते हैं, और कितनी वीवीपैट मशीनों की ज़रूरत होगी। अब ये ऐसी चीज़ें हैं नहीं जो ऑफ द शेल्फ मिलती हैं कि गए और दुकान में और ख़रीद कर ले आए। इनके लिए पहले से ऑर्डर देना पड़ता है। और इलेक्शन कमीशन को इन दिनों मुश्किल और एक आ रही है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई बहुत स्लो है दुनिया भर में, पूरी दुनिया उससे प्रभावित है। तो जाहिर है कि चुनाव आयोग भी प्रभावित है। चुनाव आयोग से मेरा मतलब है जो मशीनें ये बनाते हैं, ज़्यादातर सरकारी कंपनियां बनाती हैं इसको। तो जो असेसमेंट चुनाव आयोग ने दिया सरकार को, चुनाव आयोग ने कहा कि अगर 2024 से शुरू होता है तो 2024 के चुनाव के लिए एक साथ लोकसभा विधानसभा चुनाव कराने के लिए 5100 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी, और अगर 2029 से शुरू होता है तो लगभग 8000 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी, क्योंकि हर 5 साल पर वोटर्स की संख्या बढ़ जाती है, नए वोटर्स जुड़ते जाते हैं, इसलिए पोलिंग बूथ की संख्या बढ़ानी पड़ती है, तो ईवीएम की संख्या बढ़ानी पड़ती है, सेंट्रल यूनिट्स की संख्या बढ़ानी पड़ती है, और उसके अलावा जो वीवीपैट मशीनें हैं उनकी संख्या बढ़ानी पड़ती है। तो कुल मिलाकर जो खर्च का अनुमान बताया गया है 5100 करोड़ रुपए 2024 को दृष्टि में रखते हुए और 8000 करोड़ रुपए 2029 को दृष्टि में रखते हुए, यानी सरकार दोनों स्थितियों के लिए तैयार है। 24 की भी तैयारी है, 29 की भी। 24 की तैयारी के रास्ते में बाधा क्या आ सकती है? केवल एक बाधा आ सकती है, और बल्कि कहें 2 बाधाएं आ सकती हैं। एक, ईवीएम और वीवीपैट मशीनों और सेंट्रल यूनिट्स की सप्लाई का। मैंने जैसा जिक्र किया कि सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई, दुनिया भर में जो सप्लाई चेन है वो गड़बड़ाई हुई है, उसमें सप्लाई मुश्किल हो रही है, उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग मुश्किल हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन को मिलने में देर हो रही है। तो चुनाव आयोग ने 2021 में
कुछ मशीनों का, मतलब इन तीनों कैटेगरी की मशीनों का जो है ऑर्डर दिया। उसके बाद फरवरी 2023 में ऑर्डर दिया। कुल मिलाकर 30,78,000 इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का ऑर्डर दिया जा चुका है और 22,19,000 सेंट्रल यूनिट्स का ऑर्डर दिया जा चुका है। 23,86,000 वीवीपैट मशीनों का ऑर्डर दिया जा चुका है। ये सब ऑर्डर दिए जा चुके हैं जिनकी सप्लाई शुरू हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन का जो अनुमान है कि 2024 में जो बढ़ी हुई पोलिंग बूथ्स की संख्या होगी, वोटर्स की संख्या होगी, उसको देखते हुए 46,75,000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की ज़रूरत होगी। इसके अलावा 33,63,000 सेंट्रल यूनिट्स की ज़रूरत होगी। तो 30,78,000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी जिसको बैलेट यूनिट कहते हैं इलेक्शन कमीशन की भाषा में, उनकी तैयारी हो चुकी है, यानी उनकी सप्लाई मिल चुकी है। इसके अलावा 22,19,000 सेंट्रल यूनिट्स, 23,86,000 वीवीपैट मशीनों की व्यवस्था हो चुकी है। तो 2024 के लिए अब चुनाव आयोग को 16 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की और 11,49,000 सेंट्रल यूनिट्स की ज़रूरत है और 12,36,000 वीवीपैट मशीनों की। इन सब के लिए 5,190 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी। तो सरकार लॉजिस्टिक्स पर पूरा काम कर चुकी है। कितनी संख्या में मशीनें उपलब्ध हैं, कितने की कमी है, उसका ऑर्डर दिया जा चुका है, उसके लिए धन की व्यवस्था हो चुकी है। बात यह है कि अब सारा मामला आकर टिकेगा संविधान संशोधन पर, कि एक देश एक चुनाव के लिए जो संविधान संशोधन हैं, जिनमें 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है, उसमें विपक्ष का साथ मिलेगा या नहीं। विपक्ष के लिए इस मुद्दे पर मैं फिर कह रहा हूँ, विरोध करना बहुत मुश्किल होगा। देखिए, जनमानस जो होता है उसके मन के खिलाफ जाकर कोई कदम उठाना या उसका विरोध करना, ये कोई भी राजनीतिक दल हो उसके लिए मुश्किल पैदा करता है और कांग्रेस और विपक्षी दलों के लिए भी यही होगा अगर वो इस पर विरोध करते हैं तो। हालांकि विरोध करने का उनके पास उसके तर्क दो ही हैं। एक कि मोदी सरकार ऐसा कर रही है, दूसरा ये कि इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा या एक पार्टी को फ़ायदा होगा। ये देखिए, ये धारणा जो है एक पार्टी को फ़ायदा होता है, ये ऐसे अध्ययन हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय पार्टी होगी कि क्षेत्रीय पार्टी होगी, इसके बारे में कोई निश्चित धारणा नहीं है, कोई अध्ययन नहीं है। ये ज़रूर है कि जब एक साथ चुनाव होते हैं लोकसभा और विधानसभा के, तो लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि जिस पार्टी को लोकसभा में दे रहे हैं सीट या वोट दे रहे हैं, उसी को विधानसभा में भी दे दें। तो इसमें बहुत जो अंतर होता है अंतराल पर चुनाव होने से, मान लीजिए लोकसभा का चुनाव मई में हो गया और किसी दूसरे राज्य की विधानसभा का चुनाव अक्टूबर या दिसंबर में हो रहा है, तो हो सकता है तब तक कुछ लोगों का मन बदल जाए। लेकिन ये खतरा तो हमेशा बना रहेगा और सबके लिए रहेगा। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, ऐसा नहीं है किसी एक पार्टी को फ़ायदा है और एक ही पार्टी को नुकसान है। कभी किसी का फ़ायदा होगा, कभी किसी का नुकसान होगा। ये सब निर्भर करेगा कि आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाते कैसे हैं। तो जहां तक एक देश एक चुनाव की बात है, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर बहुत गंभीर हैं। सारी तैयारी शुरू हो चुकी है और ऐसा नहीं है, घोषणा करने से बहुत पहले इसकी तैयारी शुरू हो चुकी थी। तो इसलिए कम से कम 6 महीने 8 महीने पहले से इसकी तैयारी चल रही है। तो 2024 के लिए भी तैयार हैं और किसी वजह से अगर नहीं हो पाता है 2029 के लिए भी तैयार है। ये सरकार ने कोई ऐसा फैसला नहीं कर लिया है कि 2024 में किसी भी तरह से कराना ही है। 2024 में कराने के लिए हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव पोस्टपोन करने पड़े, थोड़े दिन बाद करने पड़े। ये भी एक चर्चा चल रही है कि जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, अभी विधानसभा चुनाव हैं, उनको जो है स्थगित कर दिया जाए, लोकसभा के साथ कराया जाए। ये सारे सवाल जो है, सारे मुद्दे अभी खुले हुए हैं कि कैसे होगा। इतना तय है कि जब भी होगा सब विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ होगा, यानी कुछ राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा और कुछ राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल घटाना पड़ेगा। एक बार तो ये सिलसिला करना ही पड़ेगा। उसके बाद ऐसा न होने पाए जो
1971 में हुआ, जब इंदिरा गांधी ने लोकसभा समय से पहले भंग कर दी, और उसके अलावा 1967 के असेंबली इलेक्शन के बाद कांग्रेस जब कई जगह हारने लगी, संवित सरकारें बनी, जल्दी जल्दी राष्ट्रपति शासन लगाना शुरू किया कांग्रेस पार्टी ने, तो सरकारों का जो कार्यकाल है बहुत छोटा हो गया। तो वो सिलसिला टूट गया जो 1952 से चल रहा था एक साथ चुनाव का। ऐसा न होने पाए इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। कमेटी इसीलिए बनी है। फिर कह रहा हूँ, इस कमेटी का मैंडेट ये नहीं है ये बताने का कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए या नहीं। इस सैद्धांतिक मुद्दे पर विचार करने के लिए कमेटी नहीं है। ये कमेटी बनाई गई है कि इसको किस तरह से लागू करें, इसके रास्ते की अड़चनें क्या हैं और उनको दूर कैसे किया जा सकता है। और इस कमेटी से कहा गया है कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दे, यानी अगर 2024 में लागू होना है तो जाहिर है कि संसद के कम से कम शीतकालीन सत्र तक ये रिपोर्ट आ जाए। शीतकालीन सत्र में इस पर विधेयक आ जाए, अगर ये स्पेशल सेशन में नहीं आता है तो उसके बाद फिर करना जो है बहुत मुश्किल होगा 2024 में। फिर सरकार को 2029 तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। और विपक्षी दलों के लिए फिर कह रहा हूँ कि इस मुद्दे पर एक सीमा के बाद सरकार का विरोध करना उल्टा पड़ सकता है, नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन विपक्ष इस समय जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है, सत्ता पक्ष और विपक्ष में पूरी तरह से संवादहीनता है। किसी मुद्दे पर बातचीत हो सकती है, इसकी भी संभावना नहीं। सहमति असहमति तो बनी रहती है, लेकिन इसकी भी संभावना नहीं है कि दोनों में बैठकर बातचीत हो सकती है। तो ऐसे माहौल में क्या 2024 में एक देश एक चुनाव की नीति लागू हो पाएगी? इसके बारे में ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये स्पेशल सेशन या जो ये कमेटी बनी है पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में, या फिर विंटर सेशन, ये 3 मौके हैं जब इसके बारे में स्पष्टता आ सकती है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।